कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए चुनौतीपूर्ण माना जाए, क्योंकि अब शिक्षकों के लिए दायरा पूरे देश भर का हो गया है। बिल्कुल विवाह, देखिए महीनों से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बिहार के, वो तैयारी में जुटे हुए थे कि अब ये लोग आवेदन कर चुके हैं, एप्लीकेशन भर चुके हैं, अब ये लोग इम्तिहान देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर बिहार सरकार की तरफ से एक तरह से कहिए बिहार के स्टूडेंट्स को बड़ा झटका लगा है। और झटके के बाद जो अभ्यर्थी हैं क्या सोचते हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अब बिहार के अलावा बाकी जो राज्य हैं वहां के भी सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स जो हैं इनके साथ अब परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि बीपीएससी के लिए भी बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि एक एस्टिमेट लगाया गया था 6 लाख अभ्यर्थी जो है, जिसमें नियोजित टीचर भी हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों की संख्या जो है कई लाख ज्यादा होगी, क्योंकि देश भर के सीटेट अभ्यर्थी अब शामिल होंगे। सीधी बातचीत करते हैं, यहाँ के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो टीचर नियोजन की तैयारी में है, टीचर बहाली की तैयारी में। क्या लग रहा है, एक बड़ा झटका होगा? सर, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया। इससे ऐसा कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और सारे राज्य के जब स्टूडेंट भरेंगे तो फिर बिहार का सीट ऑब्वियस है कि बिहार के स्टूडेंट काफी इफेक्टिव होंगे और उन लोगों कंपटीशन बढ़ गया है। यस सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। क्या सोच रहे हैं? अब तो कैबिनेट से मुहर लग गई। जी, ये सब जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा हानि है, क्योंकि पहले जो था सिर्फ डोमिसाइल के लिए हम डोमिसाइल लागू था, इससे हम लोग के लिए फायदा होता, बिहार निवासी थे। अब क्या है, जो पूरे भारत के बच्चा और पूरे जितने भी बच्चा होंगे सीटेट क्वालिफाइड जो होंगे। दूसरे राज्य में आप लोगों को मौका मिल रहा था, अगर सीटेट हैं बिहार के हैं? नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। इससे पहले आप लोग किसी राज्य में अप्लाई नहीं किए? नहीं मिल रहा था। ये विडंबना कह रहे हैं। विडंबना, ये सरकार का कोई एजेंडा का पता ही नहीं चलता। हम लोग लंबो संघर्ष कर रहे हैं, लंबो समय से, जो कि हम लोग स्टेट 19वीं प्लस और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं जो लगातार इंतजार में थे कि अब एग्जाम देंगे और अच्छी परीक्षा जाएगी। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद बहुत ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि बहुत काफी दिन से काफी मेहनत में हम लोग ये तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब बिहार को हटा के पूरे इंडिया बढ़ के बच्चे को ये में कर दिया, कंपटीशन काफी हाई लेवल पर जाने वाली है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा ही क्या लग रहा है, इससे एग्जाम के डेट वगैरह में भी कोई चेंजिंग की संभावना दिख रही है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। विज्ञापन को लेकर क्या कोई डाउट है कि विज्ञापन फिर से दोबारा जो है जारी हो सकता है, क्योंकि उस विज्ञापन में कुछ और तथ्य है और अब जो कैबिनेट से मुहर लगी है, हो सकता है विज्ञापन फिर से रद्द हो? यस सर, विज्ञापन रद्द ही कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोगों के लिए बहुत कंपटीशन हाई लेवल पे हो जाएगी। आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप किया है अभी तक? नहीं किया आप लोगों ने एप्लीकेशन फिलअप? बताइए क्या करेंगे अब आप? सर, अब और तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल का जाएगा, क्योंकि सारे स्टेट के अब आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसमें। बाकी स्टेट्स के जो आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, चर्चा का विषय है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल हुआ है समाप्त और क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षक बहाली प्रक्रिया में। जरा सा चर्चा कर लें। 20 से 19 के जितने भी साथी हैं सीटेड, हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ के डोमिसाइल को लागू करवाया था। जब पहली मीटिंग मुख्यमंत्री के घेराव के बाद में रंजीत सर से जब वार्ता हुई थी तो कहते थे कि क्या डोमिसाइल की बात करते हैं आप लोग, जिसकी विधानसभा सत्र में चर्चा हो चुकी थी और डोमिसाइल नहीं लागू होगा। लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था और डोमिसाइल लागू हुआ और नियमावली भी बनी, बहाली प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है बिहार के डेवलपमेंट और विकास में, जिसमें बिहार वासियों को पूर्ण रूप से मौका न दे करके और पूरे भारत के अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है। अब यह सवाल होता है कि इसमें विरोधाभास क्यों, चूँकि बिहार प्रदेश के साथ अभी झारखंड में बहाली हुई है, दूसरे स्टेट में अगर डोमिसाइल लागू नहीं करता तो बिहार के अभ्यर्थी भी इस तरह के मांग नहीं करते। अभ्यर्थियों का लगातार फ़ोन आ रहा है और अभी तक जानते हैं यह 7वां संशोधन है। आप देख लीजिए, 7वां संशोधन में यह पहली बहाली प्रक्रिया है कि बहाली प्रक्रिया करना चाहती है सरकार या इस बहाली को तमाशा बनाना चाहती है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं फिर अदालत में जाएंगे और केस की संख्या बढ़ेगी। केस की संख्या बढ़ेगी, क्या बहाली की प्रक्रिया निश्चित समय पर हो पाएगा? दूसरी तरफ अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को मैं स्वयं गया था आज कंप्यूटर पोर्टल पर यह देखने के लिए कि क्या है एज लिमिट। 10 वर्षों की अधिकतम उम्र दे करके जो केवल सामान्य वर्ग से 1976 रखा गया है
और बीसी के लिए 1973 से जिसका डेट ऑफ बर्थ आगे है उसको अलाउ होता है। इस तरह से एज रिलैक्सेशन में सभी साथी को मौका नहीं मिल पा रहा है। यह कैसी बहाली प्रक्रिया है, कैसी नियमावली है, कैसी नोटिफिकेशन है? आपको यह पता है कि अधिकतम उम्र पर हम लोगों ने केस किया है और जल्द ही इसका केस नंबर आने वाला है। हमारे और भी साथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मुद्दा पर केस किया गया है। उन लोगों को भी द्वारा की डेट जारी बहाली सुनवाई की डेट जारी होगी निश्चित तौर पर। लेकिन एक संजोग कहिए, इत्तेफाक कहिए कि बीच में ग्रीष्मावकाश था, या तो सरकार की सुनियोजित मंशा कहिए। अब 12 जुलाई लास्ट डेट है, अभ्यर्थी बेचैन है। अभ्यर्थी की जो प्रतिक्रिया आपने देखा कि किसी भी तरह से यह न्याय संगत नहीं है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद किसी भी नियमावली में इतनी छेड़छाड़ हो, यह संभव नहीं है। देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को जवाब अदालत में कि क्या कारण था कि नोटिफिकेशन निकल जाने के बाद यह 7वां संशोधन है। आपको पता होगा कि इससे पहले दिव्यांग का 9 जून, 11 जून, 21, 19 लगातार जून महीना अभ्यर्थी के खाते में संशोधन की मुद्दा पर गया है। और इसमें EWS के मुद्दा पर भी 5% इसका अन्य अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिला। लेकिन दूसरी तरफ EWS के अभ्यर्थी को नहीं मिला है अधिकतम एज के रिलैक्सेशन पर। लेकिन जो नियमावली में डोमिसाइल की बात है, यह काफ़ी गंभीर मुद्दा है। यह आम अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूँ कि प्रदेश में एकजुट होइए और सारा काम आप नियोजित टीचर के भरोसे मत रखिए। नियोजित टीचर्स का एक अलग बहाली प्रक्रिया है। वह लोग तो आंदोलन कर रहे हैं जिनके मुखिया शत्रुघ्न बाबू हैं या संजीव सौरभ माले के विधायक हैं। हमारा जो अभ्यर्थी है उसकी एक अहम मुद्दा होनी चाहिए। और संघीय शक्ति कल जुगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार जब मजबूर कर रही है कि शिक्षक की बहाली नहीं हो, हम लीडरशिप पैदा करना चाहती है जो वैसा आक्रोश का बम तैयार हो रहा है, यह सरकार को ले डूबेगा। कहीं भी पूरे प्रदेश से जो फ़ोन आ रहा है, इसमें कोई भी अभ्यर्थी डोमिसाइल को जो सरकार समाप्त की है, इससे कोई भी अभ्यर्थी खुश नहीं है। और हाँ, पूरे भारत में विभिन्न राज्य है उसमें जो शिक्षक की बहाली प्रक्रिया हो रही है, सभी में अगर डोमिसाइल समाप्त करता है तो बिहार सरकार करती तो कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं अपील करता हूं कि डोमिसाइल की आड़ में बिहार के अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद नहीं करे सरकार, और साथ ही पूर्ण रूप से एज रिलैक्सेशन नहीं देकर बड़ी भूल की है। और मैं जब गया था स्वयं मिलने के लिए तो शिक्षा मंत्री के PA संजीव जी कहते हैं कैबिनेट पास हो गया है और संजय चौधरी के यहाँ भेजा जाता है। नीरज जी पल्ला झाड़ लेते हैं और के पाठक जी और पंकज जी, यह दोनों तो मिलने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन पर हमें न कम उम्र के अभ्यर्थी मिल जाएगा तो हम अधिक उम्र के अभ्यर्थी को क्यों रखेंगे। साथ ही बात होती है तो यह कहते हैं कि स्टेट वाला बिहार बोर्ड से पास है और आप लोग केंद्र की दक्षता प्राप्त किए हुए हैं। तो आप सरकार को तो जवाब देना होगा कि क्या कारण था कि बिहार बोर्ड से जो पास किया है ऐसे अभ्यर्थी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जो सेंट्रल दक्षता पास किया उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नाइंसाफ़ी है। डोमिसाइल को समाप्त करना हो सकता है अभ्यर्थियों के आक्रोश अदालत के केस में फरियाद में बदल जाए और केस की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी और सचिवालय को जवाब देना पड़ेगा। अभ्यर्थी एकजुट होइए और आंदोलन की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।